दोस्तों, आज का हमारा विषय एक दिल दहला देने वाली अजीब तरह की सत्य घटना है जो हमारे देश में यूपी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में घटित हुई थी। जंगल में तो हिंसक जानवर अपना पेट भरने के लिए निरीह जानवरों की हत्या करते हैं, पर हमारे इस संभ्रांत समाज में तो कुछ धन छीनने और अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हत्या तो सिर्फ मनोरंजन मात्र है। जैसे यहाँ अहम को मेंटेन रखने के लिए एक व्यक्ति निरपराध लोगों को मार के उनके कटे हुए मुंडों को अपनी अदालत लगा के फैसला सुनाता रहा, जहां खुद ही अदालत, खुद ही वकील तथा खुद ही जज और फिर फैसला। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह सत्य घटना सन 2000 में इलाहाबाद में घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति कई लोगों को मारकर उनके भेजे का सूप बनाकर पी गया। दोस्तों, वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आगे भी हम आप तक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटनाएं पहुंचा पाएं, इसके लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिसंबर 2000 में एक रात धीरेन्द्र सिंह अचानक घर से लापता हो गए। धीरेन्द्र सिंह मशहूर हिंदी दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। प्रोफेशन से वो पत्रकार थे, अतः समाचार कवर करने कभी कभी उन्हें बाहर भी जाना पड़ता था। घर वालों ने सोचा हो सकता है वो कहीं बाहर ही रुक गए होंगे, पर दूसरे दिन भी जब धीरेन्द्र सिंह घर नहीं लौटे, ना ही घर को कोई फोन किया, ना कोई फोन कॉल रिसीव की, जबकि वो मोबाइल फोन सदैव अपने पास ही रखते थे। घर वालों ने हर उस जगह को तलाशा जहां वो जा सकते थे। आखिर परेशान होके घर वाले 17 दिसंबर को कीडगंज थाने पहुंचकर धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। चूंकि मामला एक पत्रकार का था, इसलिए पुलिस ने गंभीरता से लिया। सबसे पहले पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि आखिरी कॉल धीरेन्द्र सिंह के फोन में इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन नंबर से देर रात 16 दिसंबर को हुई थी। स्वाभाविक है कि वह लैंडलाइन नंबर शक के घेरे में आएगा। पुलिस को लग रहा था कि इस नंबर से कोई न कोई सुराग मिल सकता है। पुलिस ने तुरंत उस लैंडलाइन नंबर से संपर्क किया। पुलिस को मालूम हुआ कि ये नंबर फूलन देवी नाम की इलाहाबाद में ही छिवकी की एक महिला का है। पुलिस की एक टीम छिवकी पहुंची और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी तथा उसका पति राजा मस्त कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। फूलन देवी ने बताया कि वह धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी को जानती भी नहीं है, तो बात ही क्या करेगी। तब पुलिस ने उसके पति राजा से पूछताछ की। राजा ने पुलिस को बताया कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से उसके मधुर संबंध हैं और 16 दिसंबर को मेरी उनसे बात भी जरूर हुई थी, मगर सिर्फ एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए बस। खैर, पुलिस औपचारिक पूछताछ करके लौट गई, पर पुलिस का शक फूलन देवी के घर पर गहरा गया। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के लापता होने के दूसरे पहलुओं को भी खोजबीन करी, विरोधियों से भी तहकीकात की, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। सारी माथापच्ची के बाद पुलिस का सारा शक धीरेन्द्र और राजा की बात पर ही अटक कर रह जाता था, क्योंकि वो ही आखिरी काल थी। पुलिस को लग रहा था कि जरूर राजा कुछ छिपा रहा है। पुलिस ने राजा का पिछला बायोडेटा निकलवाया। तब पता चला राजा तो अपराध से जुड़े कई काले धंधों में लिप्त रहता है। उसकी अपराध की दुनिया में अच्छी खासी पैठ है। पता चला कि राजा का असली नाम तो राम निरंजन है और पत्नी का नाम फूलन देवी शादी के बाद राजा ने ही रखाया है। उसके दो बेटे थे, एक का नाम अदालत, दूसरे का नाम जमानत था। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते पुलिस ने फूलन देवी और राजा को हिरासत में ले लिया तथा धीरेन्द्र सिंह के लापता होने के प्रकरण में लगातार दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार राजा मस्त कलंदर पुलिस के हथकंडों के आगे टूट गया, पर अब जो राजा ने पुलिस को बताया वो पुलिस की सोच से भी आगे था। राजा ने बताया
कि उसका एक गिरोह है, वो सुनसान जगह पर आने जाने वाली गाड़ियों को लूटते हैं तथा ड्राइवर को गोली मार देते हैं। जब कोई जिंदा बचता ही नहीं है तो कंप्लेन का खतरा भी नहीं रहता। अपनी नौकरी और जिला पंचायत सदस्य पत्नी की आड़ में वह बहुत सारे क्राइम करता है, पर कहीं से धीरेन्द्र सिंह पत्रकार को मेरे कारनामों की भनक लग चुकी थी। मैंने सोचा वो कहीं अखबार में मेरे काले कारनामे छाप ना दे, इसलिए मैंने उसे झांसा देकर रात में अपने पिगली फार्म हाउस बुलाया। धीरेन्द्र सिंह 16 दिसंबर की रात ठंड से भरी सुनसान सड़कों से ठिठुरता हुआ अपनी बाइक से पिगली फार्म हाउस पहुंच गया, क्योंकि मैं उसे पत्रकारिता में कुछ बड़ा करने का झांसा देने में सफल हो गया था। मैंने उसको जलती हुई आग के पास बैठा दिया कि आपको ठंड लगी होगी, जरा सा आग सेक लो। तभी पीछे से प्लान के मुताबिक मेरा साला बच्छराज दबे पांव आकर देसी कट्टे से धीरेन्द्र सिंह को गोली मार दी। फिर दोनों ने मिलकर लाश के कई टुकड़े करके प्लास्टिक बोरी में भर के टाटा सूमो में लाद कर रीवा जिले की तरफ फेंक आए। धीरेन्द्र की बाइक मैंने अपने समधी को बनारस भेज दी। जूते बच्छराज ने ले लिए। तब राजा और बच्छराज को पुलिस रीवा जिले की उस जगह लेकर गई जहां धीरेन्द्र सिंह की लाश फेंकी गई थी। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के बॉडी पार्ट लेकर इलाहाबाद आई और परिवार के लोगों से शिनाख्त कराई तो पता हुआ कि ये पार्ट धीरेन्द्र सिंह के ही हैं। राजा ने बताया टाटा सूमो गाड़ी रायबरेली के एक युवक को मारकर छीनी गई थी। पुलिस ने टाटा सूमो को भी जब्त कर लिया। अब तो राजा द्वारा किए गए हर अपराध खुल रहे थे। पुलिस उसे लेकर पिगली फार्म गई। वहां का मंजर देखकर पुलिस भी भौचक्का होकर रह गई। फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसमें इंसानी खोपड़ियां टांगी गई थीं। खोपड़ियों को पेंट से डिजाइन किया गया था। जो खोपड़ी जिस जाति की थी उस जाति का नाम भी लिखा गया था। पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली, तब उन्हें एक डायरी मिली जिसका नाम था अदालती डायरी, जिसमें हर उस इंसान का नाम लिखा था जिन्हें राजा मार चुका था, जिसमें आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था। बाकी कुछ कत्ल अनाम भी थे जिनका कोई नाम ही नहीं था। जिन लोगों के नाम चिन्हित किए गए थे वो होशियार लोग थे। ऐसा करने का भी एक मकसद था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला उसका सहयोगी कालीचरण श्रीवास्तव था। कालीचरण की हत्या का उद्देश्य केवल यह था कि श्रीवास्तव जाति के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सिर्फ इसीलिए कालीचरण की हत्या करके उसके सर को तोड़ के भेजे को उबाल के सूप बनाकर पी गया। हर जुर्म के पीछे कोई न कोई कारण होता है, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही कारण था, होशियार लोगों का भेजा निकालकर उबाल के सूप बनाकर पी जाना। उसका मानना था कि ऐसा करने से वह दुनिया का सबसे अधिक होशियार, तेज दिमाग, शातिर व्यक्ति बन जाएगा। वह सन की राक्षस नरभक्षी बन चुका था। उसका मानना था कि काबिल लोगों के दिमाग को निकालकर सूप बनाकर पीने से वह एक दिन सारी दुनिया का राजा बन जाएगा। खोपड़ी से भेजा निकालकर खाली पेट उसे सूप बनाकर पी जाता, फिर उस खोपड़ी को पेंट से डिजाइन करके उसकी जाति लिखकर टांग देता। धीरेन्द्र सिंह के परिवार को अदालत के फैसले का इंतजार करते 12 वर्ष बीत गए, पर इतना घटिया सन की क्रिमिनल जिसे हिंदुस्तानी अदालत ने अपराधी तो माना, पर सजा के तौर पर राजा मस्त कलंदर और उसके साले बच्छराज को सिर्फ आजीवन कारावास ही दे सकी, जो राजा जैसे राक्षस को उसके द्वारा किए गए कृत्यों के बदले में कुछ भी नहीं है। काश अदालत इसे कुछ और अधिक दे पाती, तब भी वो सजा कम होती। दोस्तों, आप इस सत्य घटना को किस नजर से देखते हैं? कमेंट के जरिए अपने मौलिक विचार जरूर व्यक्त करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।